हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संपूर्ण अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व है ये, और इस टाइगर रिजर्व के बनने से आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यही है। और इस टाइगर रिजर्व के बनने से मध्य प्रदेश जो है तो देश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य बन गया है। और महाराष्ट्र जो है तो दूसरे स्थान पे है। महाराष्ट्र में 6 टाइगर रिजर्व हैं। तो भारत के राज्यों में दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेल में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता? तो इसका राइट आंसर है निशानेबाजी में जीता है। यदि हम बात करें एशियाई खेल की, तो एशियन गेम्स की शुरुआत हुई है 1951 में। दिल्ली में पहला एशियन गेम्स आयोजित किया गया था। मुख्यालय है जकार्ता में। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। आप सब नोट करिएगा, इंडोनेशिया। ये सही से चलता भी नहीं कि राजधानी है। एशियन गेम्स 2023 चीन के हांगझो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्री के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत गांव ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है? तो 75% प्राप्त कर लिया। यदि हम बात करें जल शक्ति मंत्री कौन है, तो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत, आप सब अच्छे से नोट करिएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत जल मंत्री हैं। और ODF का पूरा नाम होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त। हिंदी में बोलते हैं खुले में शौच मुक्त। और 100% दर्जा हासिल करने के लिए 2024-25 टारगेट बनाया गया है कि 2024-25 में 100% खुले में शौच मुक्त दर्जा हम प्राप्त कर लेंगे। अगला है, एशियाई विकास बैंक ADB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर भार्गव दास गुप्ता को नियुक्त किया गया। अमित खरे को हाल ही में PM मोदी जी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। मोदी जी के सलाहकार के रूप में अमित खरे को नियुक्त किया गया है। प्रवीण सूद CBI के महानिदेशक हैं। CBI के महानिदेशक हैं। और जनार्दन प्रसाद मिश्रा जो है तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI के अध्यक्ष हैं। जनार्दन प्रसाद मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। इंदौर जो है तो मध्य प्रदेश का शहर है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी है और भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है अमित खरे को नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। यदि हम पहले राज्य की बात करें तो पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा बन गया है अब त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है पलक शर्मा को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा के बारे में तो आप सब जानते हैं, इन्होंने कई स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर है 40वें स्थान पे भारत है। 2015 में 81वें स्थान में था। और ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को
GII भी बोलते हैं, GII भी बोलते हैं। और ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी की जाते हैं ये रिपोर्ट। अगला है, किस राज्य में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में शुरू किया गया है। यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कचरा गार्बेज, भारत का पहला कचरा गार्बेज, भारत का पहला कचरा गार्बेज छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक बनाया गया है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के टिहरी जिले में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो इसका राइट आंसर है गूगल। गूगल जो है तो भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है। यदि हम बात करें गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में गूगल की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, USA में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है कैलिफोर्निया, USA। यानी ये कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया नामक स्थान, तो ये अमेरिका में स्थित है। तो वहाँ इसका मुख्यालय है और इसके CEO जो है ना गूगल के, तो CEO हैं सुंदर पिचई, सुंदर पिचाई, कहीं पिचाई लिखा मिलेगा आपको ऐसा। तो सुंदर पिचई जो है तो इसके CEO हैं और ये जो सुंदर पिचई हैं ये भारतीय मूल के हैं। ये कहाँ के हैं? तो भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं सुंदर पिचई। यदि हम बात करें यूट्यूब के CEO कौन है, तो यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन और ये कहाँ है? ये भी भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं। ट्विटर के तो लिंडा कार्नियो हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है तजिंदर गुप्ता। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को संक्षिप्त में बोलते हैं PTI और PTI की स्थापना हुई थी 1947 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो KN शांता कुमार इसके नए चेयरमैन बने हैं। अब वो मेरे से गलती से निकल गया था, उसके लिए सॉरी। CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता जो है तो CBDT के अध्यक्ष हैं और इन्हीं का कार्यकाल बढ़ाया गया। पहले से भी अध्यक्ष हैं। CBI के हैं प्रवीण सूद, अमरेंदु प्रकाश हैं सेल के, SAIL सेल, और नितिन अग्रवाल किसके हैं आप लोग बताइए? BSF के हैं, BSF के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका में इसका अनावरण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो उपयुक्त सभी, यानी पियरे एंगोस्टिनी, फेरेंक क्राज और एनी एल व्हिलियर, इन तीनों लोगों को प्रदान किया गया है।
अगला है 20वीं एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है जापान में किया जाएगा। जापान के नगोया में किया जाएगा इसका आयोजन। नई दिल्ली में आयोजित 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो निर्मला सीतारमण जी ने की है। वित्त मंत्री हैं ये, और जीएसटी परिषद की अध्यक्षता भी वित्त मंत्री ही करते हैं। तो वित्त मंत्री इस समय कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। यदि हम इसको थोड़ी तोड़ते हैं क्वेश्चन को, तो जीएसटी परिषद की बैठक कौन से नंबर की है? तो 52वीं है, और कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। यानी जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस क्वेश्चन में ही कई फैक्ट छुपे हुए हैं, और इसकी अध्यक्षता जो है तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है लेखिका है। यानी किनको सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? तो शिवशंकरी को। इसमें दो फैक्ट छुपे हुए हैं। तो शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, और ये लेखिका हैं, और इनकी जो रचना है सूर्यवंशम के लिए इन्हें दिया गया है। अगला है ऑपरेशन अजय किस देश में फंसे नागरिकों के वापस लौटने के लिए शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है इजराइल में। आप सबको पता है कि अभी इजराइल में युद्ध चल रहा है। अगला है किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान ने घोषणा की है। मालपुरा, इसके यदि हम जिले देख लें तो मालपुरा को मौजूदा टोंक से, जूनागढ़ को चूरू से, और कुचमन को नागौर से अलग किया गया है। राजस्थान में कुल 53 जिले होंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश ने राज्य जलीय जीव घोषित किया है गंगा डॉल्फिन को। डिटेल देख लेते हैं। तो गंगा डॉल्फिन का नाम है प्लेटिनिस्टा गंगेटिका नाम है, और 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। नेशनल डॉल्फिन डे, राष्ट्रीय जलीय जीव दिवस जो है तो नेशनल डॉल्फिन दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती हैं, और ये दृष्टिहीन होती हैं। ये पराश्रव्य ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है अयोध्या। इसमें ऑप्शन मिसिंग है, अयोध्या उत्तर प्रदेश है, लेकिन अयोध्या है। तो उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बनने जा रहा है, तो कौन है? अयोध्या पहला सौर शहर बनने जा रहा है। अगला है वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर है तो इसका राइट आंसर है 111वें स्थान पे है भारत। कुल जो है तो 125 देशों की रैंक रही है। और वर्ल्ड टैलेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड टैलेंट रिपोर्ट में भारत की 56वीं रैंक है। और GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 40वीं। GII और 126वीं रैंक किसमें है? आप सब कमेंट में बताइएगा कि 126वीं रैंक किसमें है। अगला क्वेश्चन है 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में।
दिल्ली में 11 से 30 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? तो इसका राइट आंसर है उदयपुर। और भारत का पहला स्वच्छ शहर भारत का पहला सौर राज्य, सॉरी इसमें हमने गलत बोल दिया, शहर ही होगा वो। अयोध्या जो है तो उत्तर प्रदेश राज्य का। भारत का पहला सौर शहर सांची है। भारत का पहला सौर शहर सांची है। और उदयपुर जो है तो भारत का पहला वेटलैंड शहर है। और अयोध्या जो है तो उत्तर प्रदेश राज्य का पहला सौर शहर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।